हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यानी एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो जो भी लोड हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए, वलय आप जानते होंगे यानी रिंग जैसा आप रिंग देखे होंगे। कौन सी रिंग? जैसे अंगूठी पहनते हैं आप, उसे भी रिंग कहते हैं। तो वैसा ही एक रिंग हम लोगों ने लिया है जिसकी रेडियस स्मॉल a है और ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज है। मीन एक समान रूप से इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं कि कहीं पे चार्ज ज़्यादा और कहीं पे कम, ऐसा नहीं, सभी पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पे। ठीक, इसका सेंटर O है। इस सेंटर O से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P प्लेस्ड है जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस प्रोसीजर को आपको लिखना भी है। तो प्रोसीजर एक बार फिर से सुन लें। लेट बी अ रिंग with center O and radius A, and point P is placed on a distance x where intensity will be find. अब इस रिंग को यानी इस वलय को हम ये मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। जैसे एक पार्ट देखिए ए बी है इसका, इसी तरह से दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में मान लेते हैं। तो इस ए बी अवयव के कारण, पार्ट का मतलब अवयव हो गया हिंदी में, तो इस ए बी अवयव के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा डेल्टा E और उसकी डायरेक्शन इस एक्सिस पे होगी, यहाँ से। ठीक, सीधी सीधी लाइन ले लें और यहाँ ए बी से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है यहाँ पर r सपोज कर लेंगे आप, स्मॉल r। ठीक, और ये जो एक्सिस पर डिस्टेंस है पॉइंट P की O से, ये है x। अब इस डेल्टा E, ये देखिए डेल्टा E आप इधर लीजिए या इधर। अब इधर इसलिए लिया क्योंकि नीचे भी एक हम लोगों ने पार्ट सपोज कर लिया है तो उसका ये ले लिया। ठीक, तो कोई भी एक लेना है, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। तो एक ले लिया हम लोगों ने, ये डेल्टा E सपोज करिए। तो अब इसके कंपोनेंट हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। कंपोनेंट मतलब जैसे 11th में वेक्टर में आपने पढ़ा था कि इसके दो अवयव हो जाएंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। मीन्स एक हो जाएगा डेल्टा E कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा डेल्टा E साइन थीटा। ठीक, अब डेल्टा E कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है ना, तो फोर्स जब इस डायरेक्शन में होता है तो डेल्टा E की डायरेक्शन भी यही होगी। तो ये हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा और ये नेग्लेबल हो जाएंगे ना। इस तरह से डेल्टा E साइन थीटा की डायरेक्शन ये, डेल्टा E साइन थीटा की डायरेक्शन ये, तो दोनों अपोजिट है इसलिए नेग्लेबल हो जाएगा। ठीक, लेकिन डेल्टा E कॉस थीटा ये इंक्रीज़ करता जाएगा, किसी भी के लिए भी लीजिए। तो अब हम लोग पहले डेल्टा E फाइंड करें कि डेल्टा E होगा क्या। डेल्टा E है इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएं। इसके पहले हम लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो R डिस्टेंस ये लेनी है हमको, ये वाली डिस्टेंस R है, R डिस्टेंस हम लोगों को लेनी है। तो यही डिस्टेंस लेकर के डेल्टा E हम लोगों ने फाइंड किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब क्योंकि उसका कंपोनेंट है डेल्टा E कॉस थीटा, तो डेल्टा E कॉस थीटा निकालेंगे। अब डेल्टा E की वैल्यू ये पुट कर दिया, कॉस थीटा वही वैसे ही है। ठीक, अब क्योंकि ये तो हम लोगों ने केवल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग निकाला है, यानी प्लस डेल्टा Q चार्ज के अकॉर्डिंग निकाला था। देखिए डेल्टा Q लिया हम लोगों ने, मीन्स एक छोटे से आवेश के कारण, इस वलय पे छोटे से आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। हमको तो पूरे रिंग के लिए निकालना है, हमारा टॉपिक ही यही है।
तो हम डेल्टा ई की जगह अब क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे, टोटल इंटेंसिटी। तो टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी समेशन ऑफ डेल्टा ई कॉस थीटा, ठीक, यानी डेल्टा ई कॉस थीटा का पूरा योग। अब डेल्टा ई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, कॉस थीटा वैसे ही है। अब देखिए डेल्टा ई में क्या हो गया कि समेशन आपने लिया तो डेल्टा क्यू के प्लेस पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ये जो कॉस थीटा रखा है इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए फिगर देखते हैं। फिगर में देखिए ये थीटा है ना, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक। तो कॉस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है एक्स और हाइपोटेनियस है हमारा आर, और इस हाइपोटेनियस आर की वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, और आर की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले से आर स्क्वायर था, मीन्स आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, और ये अंडर रूट के साथ फिर आया तो 1 पावर प्लस हाफ पावर, पावर हो जाएगी 3/2। तो ये है इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रे। अब इसकी कंडीशंस भी हैं, तो कंडीशंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी पढ़ेंगे। थैंक यू।